अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 4 ऐसी निशानियाँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी तौबा, आपकी दुआ, आपका इस्तग़फ़ार और आपके वज़ाइफ कबूल हुए हैं या नहीं। क्योंकि हम सभी दुआएं भी करते हैं, तौबा भी करते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं और वज़ाइफ भी करते हैं, पर हमें ये नहीं पता रहता है कि ये कबूल होंगे या नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें पसंद कर रहा है या नहीं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 4 निशानियाँ बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने इन्हें कबूल किया है या नहीं। और साथ ही 12 आपको ऐसे काम भी बताऊँगी जो अगर आपने अपने डेली रूटीन में इनको ला दिया ना, तो आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो तौबा है, इस्तग़फ़ार है, इनमें असर आ जाएगा यानी। और साथ ही मैं 3 ऐसे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट किए, उनके मैं नाम लूँगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम लूँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बहुत प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 4 ऐसी निशानियां कि जिससे हमें पता चले कि हमारे इस्तग़फ़ार और हमारी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तो जिसमें पहला है कि आंखों से आंसू जारी हो जाना, यानी कि अगर जब हम इस्तग़फ़ार कर रहे हों, अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हों, तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू जारी हो जाएं। यानी हमारी शिद्दत इस तरह की हो कि हमारी आंखों से आंसू आ जाए। अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो ये समझ लेना कि अल्लाह ताला को आपकी तौबा, आपका इस्तग़फ़ार बेहद पसंद आया है और आपकी दुआएं कबूल भी होंगी। और दूसरा होता है कि तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिल जाना, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम तौबा करें, हम इस्तग़फ़ार करें, पर हम रोज़ाना नहीं कर पाते हैं, या कि हमें कोई काम में बीत जाते हैं, या फिर हमें कहीं जाना होता है, या फिर कोई ना कोई जब भी हम करने की सोचते हैं, या हमें कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि हम इस्तग़फ़ार नहीं कर पाते हैं। अगर आपको रोज़ाना इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिल जाए, यानी आप रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ने लगें, तो आप ये जान लेना कि आपका इस्तग़फ़ार, आपकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद आ रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको रोज़ाना इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दी है। और तीसरा है कि जिस दिन इस्तग़फ़ार ना करें, तो एक बेचैनी या कोई कमी महसूस होना। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो हमें ना दिखे, तो हमें किस तरह का महसूस होता है, किस तरह से उसकी कमी महसूस होती है। इसी तरह की फीलिंग आपको अगर आए कि अगर आपने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा, तो आपको सुकून हासिल ना हो या किसी चीज़ की कमी महसूस हो, और जब तक कि आप इस्तग़फ़ार ना पढ़ लें, जब तक आपको बेचैनी सी होती रहे, ये लगे कि हाँ, मैं हर एक काम छोड़कर सबसे पहले मैं इस्तग़फ़ार पढ़ लूँ और अपने आप को सुकून हासिल कर लूँ। और चौथा है सुकून महसूस होना। तो जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ने में आपको सुकून हासिल हो, यानी कि जब आप ना पढ़ें तो बेसुकून रहें, और जब पढ़ने लगें तो आपको सुकून हासिल होने लगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस्तग़फ़ार की आपको आदत हो जाती है, जैसे जब हम कोई काम, जैसे हम इस्तग़फ़ार तो हम अल्लाह ताला से तब करते हैं जब हमें किसी गुनाहों की तौबा करनी हो, या फिर अल्लाह ताला से अपनी कोई दुआ को कबूल करवाना हो। तो इसलिए जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हम करते तो इस नियत से है, पर जब हम रोज़ाना करते हैं और अल्लाह ताला को हमारा इस्तग़फ़ार पसंद आता है, तो ये हमारी आदत में बन जाता है। और जब आदत में बन जाता है, तो हमें जब तक कि हम इस्तग़फ़ार ना करें, जब तक कि हमें सुकून नहीं मिलता है। और ये हमें इस्तग़फ़ार की आदत पड़ जाती है, और हमारे दिल को इस्तग़फ़ार पढ़ने से, तौबा करने से, अल्लाह ताला के सामने तौबा करने से हमारे दिल को सुकून
हासिल होने लगे तो ये समझ लेना कि अल्लाह ताला को हमारी तौबा भी पसंद आ रही है, हमारा इस्तग़फ़ार भी पसंद आ रहा है। और अगर आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है तो ये जान ले कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो गया है, और अल्लाह ताला आपसे राज़ी है तो फिर आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और आपके वज़ाइफ भी कबूल होंगे और आपका अस्कार भी कबूल होगा। तो चले पहले मैं आप लोगों को 3 अपने ऐसे सब्सक्राइबर के नाम बता दूं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं और मेरा शुरू से सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मुबाहिद भाई का। या इनका सही नाम आदिल है और ये मुझे शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी हर एक वीडियो, और जब मैं लाइव आती हूँ तब ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करते हैं। तो शुक्रिया आदिल भाई। और इसके बाद दूसरा नाम है मुदस्सिर रजा। ये जो मुदस्सिर भाई हैं ये मेरी हर एक वीडियो पे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह लिखकर मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि इनका जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को तो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और शुक्रिया भाईजान। और अभी तीसरा नाम है अब्दुल रज़ाक। ये भी मेरी कई वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और लगातार ये मेरी वीडियोस भी देखते हैं। तो ऐसे ये 3 लोग हैं जो मेरी वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो आप तीनों के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 12 काम जिससे दुआओं में असर आता है, यानी कि अगर हमने अपनी डेली रूटीन में इन 12 कामों को ला दिया तो हमारी दुआओं में, हमारे वज़ाइफ में, अल्लाह ताला से हम जो भी तलब करेंगे उसमें असर आना, यानी कि वो जल्द से जल्द होना शुरू हो जाएंगे। ये 12 काम कौन से हैं तो पहले आप ये सुन लें। तो पहला है नमाज पढ़ना। नमाज हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो नमाज तो हमें हर हालत में पढ़ना है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल भी करेगा। और दूसरा है ज़बान का पाक होना, क्योंकि ये जो हमारी ज़बान होती है ना, ये हमसे हर सबसे ज़्यादा गुनाह करवाती है और ये हमारे जिस्म पर हावी रहती है। हमारा जिस्म पनाह मांगता है कि शायद तू कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे कि हमारी सख्ती हो जाए। और सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाने वाले जो लोग हैं वो ज़बान की वजह से ही है। इसलिए सबसे पहले कि ज़बान का पाक होना, यानी हमें किसी से कहने से पहले ये सोचना है कि हमारी बात से किसी को बुरा ना लगे या किसी का दिल ना दुखे। और तीसरा है हराम कमाई ना कमाना। मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमने हराम कमाया, तो अगर हमारे घर में हराम कमाई से खाना बनता है तो हमारी औलादें जो हैं वो नाफरमान हो जाती हैं और गलत रास्ते पे निकल जाती हैं। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं। और चौथा है किसी का हक ना मारना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अगर हम किसी का हक मारते हैं या किसी का हक खाते हैं तो हमारा जो वो पैसा है वो हम में ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि हमारा वो पैसा वहाँ लग जाता है। और पांचवा है सदका खैरात करना। सदका खैरात हर एक आफत और हर एक परेशानियों को टालती है, पर हमें सदका ऐसा करना है कि जो हम अल्लाह ताला के लिए करें, ना कि किसी को दिखाने के लिए करें। अगर हमारा ऐसा सदका खैरात करना अल्लाह ताला को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करेगा और हमारी इस्तग़फ़ार भी कबूल करेगा। और छठा है लोगों के काम आना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हर हालत में लोगों के काम आना है। अगर हमारे थोड़े से वक्त से किसी का अच्छा होता है तो हमें वो करना चाहिए। और सातवां है तहज्जुद की नमाज पढ़ना। तो जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पांचों नमाजें फ़र्ज नमाज हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर जो फ़र्ज नमाजों के बाद जो सबसे अव्वल दर्जे पे नमाज है वो है तहज्जुद। क्योंकि इस नमाज में अल्लाह ताला खुद आता है और कहता है कि है कोई मांगने वाला मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। तो जब ये बताएं कि अल्लाह ताला आपसे खुद ही कह रहा है, तो अगर ऐसे वक्त पर आप कोई दुआ मांगे तो कैसे कबूल ना हो। तो और
8वां है पाक साफ रहना। हमें हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। अगर हम पाक साफ नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर जादू टोना और जो उल्टे सीधे मसले होते हैं वो हमारे ऊपर हो जाते हैं। हमें हमेशा पाक साफ रहना है, और हम अगर पाक साफ हैं तो अल्लाह ताला के सामने अगर हम दुआएं मांगते हैं तो वो दुआएं हमारी कबूल होंगी। और 9वां है बावजू रहना। ज्यादातर हमें बावजू ही रहना चाहिए, क्योंकि बावजू रहने से हमारी हिफाजत होती है। 10वां कुरान की रोजाना तिलावत करना, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की पाक किताब है और इसमें हमारे हर एक मसलाहत के हल हैं। तो हमें कुरान की हमेशा तिलावत करनी चाहिए और रोजाना करनी चाहिए। 11वां काम है कि हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जो दौर चल रहा है, यहाँ गुनाहों की दलदल में धंसना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि आप जरा ही कोशिश ना करें तो आप वो गुनाहों के रास्ते पे चलते ही चले जाएंगे। इसलिए आपको गुनाहों से बचना है। इन जो आपके छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं उनसे भी बचना है और बड़े बड़े गुनाहों से भी बचना है। तो अगर आप गुनाहों से बचेंगे तो आप नेक बन जाएंगे, और अगर आप नेक बन जाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करने लगेगा। और 12वां है लोगों को माफ करना। हाँ, कोई बात ऐसी होती है कि जब हम किसी से खफा हो जाते हैं हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, पर ज्यादातर कोशिश हमें ऐसी ही करनी चाहिए कि हम लोगों को माफ करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, क्योंकि ताकि आप लोगों के साथ किसी और के पास भी ये ऐसे मसला जो नहीं जानते हैं, जिसको नहीं पता है, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, जिनके इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी ये पता चले और वो भी इस वीडियो से कुछ सीखें और मेरे लिए सदकाए जारिया बने। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।